गणमान्य व्यक्ति खेल के मैदान के माध्यम से आप लोग अपने जीवन को आगे सफल करने का काम कर सकते हो, क्योंकि ये कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन वास करता है। यदि अपना शरीर स्वस्थ होएगा, अपना शरीर मजबूत होएगा, तो उसका आपका मन भी स्वस्थ और मजबूत होएगा। और भारत की भूमि पे आप लोगों ने देखा होगा अपना इतिहास, मिट्टी में पैदा हुई उसी मिट्टी में सिर से खाक हो जाए। और दूसरा नारा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोलूंगा मैं, आपने बोलना अमर रहे। तो जोर से नारा लाएंगे, भारत माता की जय। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय कोच साहब और गाँव जटुद्वारी के सरपंच और गांव के सभी गणमान्य व्यक्ति। खेल के मैदान के माध्यम से आप लोग अपने जीवन को आगे सफल करने का काम कर सकते हो, क्योंकि ये कहते हैं शरीर स्वस्थ होएगा, अपना शरीर मजबूत होएगा, तो उसका आपका मन भी स्वस्थ और मजबूत होएगा। और भारत की भूमि पे आप लोगों ने देखा होगा, अपना इतिहास पढ़ा होगा, भारत की भूमि पर अनेक प्रकार के बड़े बड़े योद्धा हुए। राणा सांगा जैसा हुआ, महाराणा प्रताप जैसा हुआ, वीर शिवाजी जैसा हुआ, रानी पद्मावती जैसा हुई, रानी कुप्पा जैसा हुआ, गुरु गोविंद सिंह जी जैसे हुए, शहीद भगत सिंह जैसा हुआ, चंद्रशेखर आजाद जैसे हुए, और हरि सिंह नलवा जो 7.5 का नौजवान था। ये सारे के सारे योद्धा जितने भी इतिहास में आप लोगों ने नाम पढ़े हैं, इन सब के सब योद्धा खेल के मैदान से ही होकर के आए। खेल के मैदान के माध्यम से आप अपने शरीर की ताकत को बढ़ाने का काम करोगे। और शरीर की ताकत बढ़ेगी कब? जब आप गाय का दूध पीना सीखोगे। आप लोगों के घर में, मुझे नहीं पता गाय पाली है या भैंस पाली है, लेकिन अपने अपने परिवारों में जाकर के आप लोगों ने अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से एक ही बात कहनी है, यदि शरीर को मजबूत करना है तो अपने घर में एक देसी गाय जरूर होनी चाहिए, होनी चाहिए। देसी गाय का दूध यदि आप पियोगे, ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जितने भी नाम मैंने आपको गिनवाए, ये सारे जितने भी योद्धा अपने अपने समय में हुए, महाराणा प्रताप जैसा इतना बलशाली था, एक ही बार में अपने दुश्मन को घोड़े समेत काट देता था। ये ताकत उनमें कहाँ से आई? ये ताकत उनमें खेल के मैदान में गाय का दूध पीने से। गाय के दूध की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि द्वापर त्रेता युग, द्वापर युग में श्री कृष्ण जी ने अपना पूरा का पूरा जीवन गायों के साथ बिताया। क्योंकि आप सब स्पोर्ट्समैन हो, खिलाड़ी हो, आज आप यहाँ पे खेल के मैदान में बैठे हो। खेल के मैदान में बैठने वाला कोई भी नौजवान बच्चा, उसके सामने गाय के दूध की चर्चा करना जरूरी है। आप सब लोगों ने खेल के मैदान में होते हुए अपने देश के उज्जवल भविष्य को आगे मजबूती से चलाने की जिम्मेवारी भी आप लोगों पे है। अभी आप लोगों ने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और उस ऑपरेशन सिंदूर की कमांड अपनी बार अपनी 2 बहनों के पास थी, जिनमें से एक का नाम कुरैशी था और एक और थी अपनी बहन। अभी जैसे अपने बच्चे खड़े पीछे एनसीसी एयर विंग, एनसीसी आर विंग के, एनसीसी के माध्यम से ही आप मिलिट्री में जाकर के, खेल के मैदान से ही आप मिलिट्री में जाकर के, खेल के मैदान से ही आप साइंटिस्ट बनोगे, खेल के मैदान से ही आप डॉक्टर भी बन सकते हो, राजनीति में भी जा सकते हो। अलग अलग फील्ड में जाकर के आप लोगों ने देश के उज्जवल भविष्य के लिए काम करना है। आप लोगों के कंधे पे आने वाले समय में भारत की नींव टिकी है। और जिस प्रकार से कुरैशी ने इस ऑपरेशन सिंदूर को संभाला और मात्र 4 दिन में दुश्मन देश को घुटनों के बल से आने का काम किया,
ये प्रेरणा आप लोगों को मिल सकती है। इसीलिए मेरा तो आप सबसे अनुरोध है, आप सब खेल कूद के माध्यम से, अपनी पढ़ाई के माध्यम से मजबूती से पढ़ लिख करके, खेल के माध्यम से आप लोगों के पास अनेक रास्ते हैं। आप एशियाड में भी जा सकते हो, आप ओलंपिक में भी जा सकते हो, आप नेशनल भी खेल सकते हो, और उसके बाद अपनी पढ़ाई को भी मजबूती से करते हुए अपने देश के उज्जवल भविष्य के लिए काम करेंगे। और आप सबने हमें यहाँ बुलाया, आप लोगों से मिलकर के बहुत अच्छा लगा, और हमारा आशीर्वाद और हमारी भावना हमेशा आप लोगों के साथ रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।